हेलो नमस्कार बच्चों। अपने प्रश्नावली 13.6 कक्षा 9 जिसके अंदर आज अपने बेलन के आयतन के सवाल हल करेंगे। पीछे की वीडियो के अंदर हमने घन घनाभ के क्षेत्रफल और आयतन के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। बेलन का जो क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसके सवाल भी हम पीछे की वीडियो में कर चुके हैं। तो जिनको विस्तार से पीछे से पूरी वीडियो देखने हैं तो अपने चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट के अंदर कक्षा 9 के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसके अंदर ये सारी वीडियो आपको सेव मिलेंगे, तो वहाँ से आप लगातार उनको देख सकते हैं। तो आज की प्रश्नावली बेलन का आयतन, उसका सूत्र है पाई आर स्क्वेयर एच। पाई आर स्क्वेयर एच अपने को बेलन का आयतन दे रखा है। पहला सवाल है कि बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर है। इस तरीके से बेलनाकार आकृति होती है और ये जो इसका नीचे वाला तल होता है इसको बोलते हैं परिधि, जो कि वृत्ताकार होता है। तो इसलिए यहाँ पे परिधि का सूत्र लगा देंगे, वृत्त की परिधि का, जो कि 2 पाई आर होती है वृत्त की परिधि, बराबर 132। 2 पाई का मान 22/7 गुना आर बराबर 132। 22 को 2 से गुना करेंगे 44 गुना आर, ये बटे में 7 वैसे ही, और बराबर में 132 अपने को दे रखा है। आर का मान ज्ञात करना है पहले अपने को, तो जो भाग वाली संख्या है वो गुणा में चली जाएगी और जो गुणा वाली संख्या है वो इसके भाग में आ जाएगी। 132 में 44 का भाग देंगे 3 तक जाता है। 3 को 7 से गुणा करेंगे तो 21 सेंटीमीटर है जो इसका त्रिज्या आ जाएगी। इसके बाद अपने को इसका बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई अपने को प्रश्न में दे रखी है 25 सेंटीमीटर। बर्तन में पानी का आयतन ज्ञात करना है कि जो बेलनाकार बर्तन उसने बोला है उसमें कितना पानी आ जाएगा। तो बर्तन में पानी का आयतन ज्ञात करने के लिए इसका सूत्र लगा देंगे, पाई आर स्क्वेयर एच होता है। पाई का मान रखा, आर जो अपने ज्ञात किया है, ऊपर इसके घात 2 लगी है, 2 घात लगी होने के कारण इसको 2 बार लिखा जाएगा त्रिज्या को, और गुणा में एच आ जाएगा 25। 7 के पाड़े से काटेंगे, 7 तिये 21। उसके बाद इनका गुणा करना है, 22 तिये 66, 21 को 25 से गुणा करेंगे 525। दोनों का गुणा करके अपना आंसर है जो आ जाएगा। दूसरा सवाल है, एक बेलनाकार पाइप है, उस बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास दे रखा है, यानी कि अंदर का जो चौड़ी है पाइप वो दे रखी है, और बाहर से जो चौड़ी है वो अपने को दे रखी है। तो 2 व्यास दिए हैं प्रश्न में। आंतरिक व्यास है 24 सेंटीमीटर। जब व्यास दे रखा हो तो उसकी त्रिज्या निकालनी होती है। त्रिज्या निकालने के लिए अपने 2 का भाग उसमें देते हैं, यानी कि 24 में 2 का भाग देंगे तो 12 आ जाएगा। और बाहर का जो व्यास दे रखा है 28 सेंटीमीटर, और इसमें त्रिज्या ज्ञात करने के लिए 2 का भाग देंगे तो 14 सेंटीमीटर होगा, और ऊंचाई अपने दे रखी है 35 सेंटीमीटर। तो एक बार तो ये त्रिज्या लेके आयतन ज्ञात करना है और एक बार ये त्रिज्या लेके आयतन ज्ञात करना है। आयतन का सूत्र वही पाई आर स्क्वेयर एच है। बेलनाकार पाइप का आंतरिक त्रिज्या से आयतन सूत्र लगा देंगे। सूत्र में ये मान रखने हैं, पाई का मान, ये आर का मान और ये एच का मान। 7 को 5 तक कट जाएगा, 7 5 है 35। 5 को 22 से गुणा करेंगे 110, 12 को 12 से गुणा करेंगे 144, दोनों का गुणा कर देंगे 15,840 घन सेंटीमीटर। इसी प्रकार जो बाह्य व्यास दे रखा है उस बाह्य व्यास से अपने इसका आयतन ज्ञात करेंगे। पाई का मान, ये आर का मान, ये वाली त्रिज्या जो बाहर वाली त्रिज्या वो लेके करना है, और गुणा में एच दोनों में सेम ही है 35। 7 के पाड़े से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 5 है 35। 22 को 5 से गुणा कर देंगे 110। 14 को 14 से गुणा करेंगे 196। दोनों को आपस में गुणा कर देंगे 21,560 घन सेंटीमीटर आ जाएगा। आगे इसमें अपने को प्रश्न में द्रव्यमान पूछा है कि उस पाइप का द्रव्यमान कितना होगा, और ये दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब है वो उसमें 0.6 ग्राम द्रव्यमान जब भार है उसका। 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर 0.6 ग्राम द्रव्यमान है। तो अपने को पहले दोनों को माइनस कर देंगे, जो आयतन निकाले हैं आंतरिक और बाह्य से, दोनों को माइनस करने पर जो आंसर निकलेगा उसको गुणा कर देंगे 0.6 से, तो यह आ जाएगा 3,432 ग्राम, जो कि उस पाइप का द्रव्यमान या यूं कह लें कि उसका भार है।
किलोग्राम में बदलें तो इसमें 1000 का भाग दे देंगे। 1000 का भाग देने पर यह आ जाएगा 3 किलोग्राम 432 ग्राम। तीसरे सवाल है, तीसरे सवाल का दो पॉइंट इसमें दिए हैं अपने को तीसरे सवाल में, कि एक तो जो सॉफ्ट ड्रिंक के आयताकार डिब्बे के बारे में बोला है और एक सॉफ्ट ड्रिंक के बेलनाकार डिब्बे के बारे में बोला है, और दोनों की अपने को अलग अलग बीमाएं दे रखी हैं और उनका आयतन ज्ञात करना है। तो पहले बात करते हैं आयताकार डिब्बे की। आयताकार डिब्बे की अपने को प्रश्न में दे रखी है लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, और इसकी धारिता या यूं कह लें कि आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन का सूत्र हो जाएगा इसका लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तीनों के मान जो आप दे रखे हैं उसको रख के गुना कर देंगे तो 300 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन या धारिता आ जाएगी। इसी प्रकार से बेलनाकार डिब्बे की अपने को व्यास दे रखा है 7 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या आ जाएगी 7/2 सेंटीमीटर, ऊंचाई इसकी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। बेलनाकार डिब्बे की धारिता ज्ञात करनी है, आयतन ज्ञात करना है बेलन का, जो सूत्र आ जाएगा पाई आर स्क्वेयर एच। पाई का मान रख दिया 22/7, आर का मान रख दिया, आर का मान रख दिया और गुणा में एच यानी कि ऊंचाई रख दी। इसको अपने हल करेंगे, 7 से 7 ये कट जाएगा, 2 के पाड़े से ये 10 कट जाएंगे 5 तक, ये 2 के पाड़े से 22 कट जाएगा 11 तक, तो 11 गुना 7 गुना 5 तीनों का गुणा करने पर 385 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब किसकी धारिता अधिक है, तो दोनों की उत्तर देखने पर अपने को पता लग जाता है कि बेलनाकार डिब्बे की धारिता अधिक है और 85 सेंटीमीटर क्यूब अधिक है। उसके बाद चौथा सवाल है कि बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को दे रखा है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल अपने को दे रखा है। क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में होते हैं और जो आयतन है वो सेंटीमीटर क्यूब में होते हैं, और इसकी अपने को ऊंचाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई इसकी 5 सेंटीमीटर दे रखी है, और बोला है कि पाई का मान आप 3.14 रखने के लिए बोला है प्रश्न में। तो पहले अपने को क्षेत्रफल दिया है इसका, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व क्षेत्रफल दिया है, तो क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे 2 पाई आर एच बराबर 94.2 है, 2 रख दिया, पाई का मान 3.14, आर का मान अपने को ज्ञात करना है, एच प्रश्न में दे रखा है 5 और बराबर 94.2। 2 को 5 से गुणा कर लें, पहले 5 दूनी 10 होता है, 10 को 3.14 से गुणा करेंगे तो 31.4 आ जाएगा, यानी कि इन तीनों को आपस में गुणा करके 31.4 गुणा में आर और बराबर 94.2। आर का मान ज्ञात करना है, तो ये जो 31.4 है वो उसके भाग में चले जाएंगे, ये पॉइंट कट जाएगा क्योंकि इसमें भी एक संख्या छोड़ के पॉइंट है, इसमें भी एक संख्या छोड़ के है, तो पॉइंट से पॉइंट कटेगा तो 942 आएगा और बटे में 314, 942 में 314 का भाग देंगे तो त्रिज्या आ जाएगी इसकी 3 सेंटीमीटर। इसके बाद इसका आयतन ज्ञात करना है, बेलनाकार जो बर्तन अपने को दिया हुआ है इसका आयतन, तो आयतन का सूत्र होगा पाई आर स्क्वेयर एच, पाई का मान रखा, आर का मान रखा, एच का मान रखा, इन तीनों को आपस में सभी को गुणा करके यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब के अंदर उत्तर आपको निकाल देना है। पांचवा सवाल है कि बेलनाकार बर्तन की गहराई अपने को दे रखी है 10 सेंटीमीटर। बेलनाकार बर्तन की गहराई 10 सेंटीमीटर अपने को प्रश्न में दी है, और इसका जो आंतरिक पृष्ठ पर पेंट करवाने का या कलर करवाने का जो व्यय अपने को दे रखा है वो 2200 रुपये दे रखा है, यानी कि कलर करवाने का जो खर्चा है बेलनाकार बर्तन पर वो 2200 रुपये का आता है, 2200 रुपये का, और कलर करवाने की जो दर है, जो कलर करवाने का रेट है वो 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, ठीक है, 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर, और कुल रुपये खर्चा आता है 2200। तो यहाँ से दोनों में भाग दे के अपने को ये पता लग जाएगा कि कितने क्षेत्रफल पर उसने कलर किया है। 2200 रुपये कुल लगे, 20 रुपये मीटर स्क्वायर के हिसाब से उसका रेट था, तो कुल रुपये उसको 2200 रुपये दिए हैं, 20 का भाग दे के उसका क्षेत्रफल अपने बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा कि उसने कितने क्षेत्रफल पर कलर किया है, तो यह आ जाएगा 110 मीटर स्क्वायर। दूसरा पॉइंट के अंदर पृष्ठीय क्षेत्रफल से अपने को उसकी त्रिज्या निकालनी है, पहले की त्रिज्या कितनी होगी, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे 2 पाई आर एच बराबर 110, 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर गुना एच और बराबर में 110,
22 को 2 से गुणा करेंगे 44 को 10 से गुणा करेंगे 440 बटे में 7 गुणा में r बराबर 110। r का मान ज्ञात करना है तो भाग वाली संख्या गुणा में चली जाएगी और गुणा वाले 440 से भाग में आ जाएंगे। ये 0 से 0 कट जाएगा, 11 के पाड़े से काटें, 11 एकम 11 और 11 चौके 44, तो 11 एकम 11 और 11 चौके 44, यानी कि यहाँ पे 1 को 7 से गुणा करेंगे 7 और बटे में 4, तो ये आ जाएगा 7/4 मीटर। इसके बाद अपने को बर्तन की धारिता ज्ञात करनी है, यानी कि बर्तन का आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन का सूत्र आप लगा दीजिएगा कि पाई आर स्क्वेयर एच है। पाई आर स्क्वेयर एच में ये सारे के सारे जो मान अपने हैं वो रख देंगे। आर की जगह पे 7/4 रखना है, एच की जगह पे 10 रखना है। इसके बाद इसको आप सॉल्व करके आगे उत्तर इसका निकाल देना है। उसके बाद है अपना छठा सवाल है। छठे सवाल के अंदर एक बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई अपने को दे रखी है 1 मीटर, ऊंचाई 1 मीटर है और उस बेलनाकार बर्तन की धारिता दे रखी है 15.4 लीटर। अब पहले लीटर को अपने मीटर में चेंज करेंगे, तो जब लीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो 1000 का भाग देंगे। पीछे की जो प्रश्नावली की थी उसमें मैंने आपको बताया था कि इसको अच्छे से याद रखना है कि 1 मीटर के अंदर 1000 लीटर होते हैं, तो इसमें 1000 का भाग देने पर इसका जो आयतन है, जो धारिता है, वो आ जाएगी 0.0154। ये क्या है, इसकी धारिता है या फिर आयतन है। तो आयतन है तो आयतन का सूत्र लगा देंगे, पाई आर स्क्वेयर एच बराबर में आयतन जो दे रखा है वो रख देंगे। पाई का मान रखा 22/7, आर स्क्वेयर गुणा एच का मान 1 है तो 1 रख दिया, बराबर में 0.0154। आर स्क्वेयर का मान ज्ञात करना है तो 7 इसके गुणा में चला जाएगा, 22 इसके भाग में आ जाएगा। अब इसमें 22 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0.007 और गुणा में ये 7 अपने को दे रखा है, तो इसको गुणा करने पर उत्तर आ जाएगा 0.0049, यानी कि 7 को 7 से गुणा करेंगे 49। तो इस तरीके से अपना ये उत्तर आ जाएगा। अब आर स्क्वेयर का मान आ चुका है, ये आर के ऊपर से स्क्वेयर हटाएंगे तो इसके ऊपर वर्गमूल का निशान आएगा और इसका जो वर्गमूल है वो 0.07 मीटर होगा इसका वर्गमूल। और उसके बाद इसकी अपने को धातु की आवश्यकता, यानी कि उस बर्तन को बनाने में कितनी धातु लगेगी वो बतानी है। तो उसके लिए अपने सूत्र लगा देंगे 2 पाई आर एच, यानी कि क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे। 2 पाई का मान रख दिया और गुणा में आर का मान रख दिया और गुणा में एच का मान रख दिया। 2 संख्या छोड़ के पॉइंट था तो बटे में 2 जीरो में, यानी कि 100 आ जाएगा। 2 संख्या छोड़ के पॉइंट है, पॉइंट को खत्म कर रहे हैं तो बटे में 100। ये 7 से फिर ये 7 कट जाएगा क्योंकि पॉइंट हट चुका है, पॉइंट हटने के बाद ये 7 ही माना जाएगा। 7 से ये 7 कट देंगे, 2 को 22 से गुणा करेंगे 44 बटे में 100, 44 में 100 का भाग देंगे तो 0.44 मीटर स्क्वेयर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, यानी कि 0.44 मीटर स्क्वेयर धातु की आवश्यकता होगी इस बर्तन को बनाने के लिए। इसके बाद है 7वां सवाल। इसमें बोला है कि एक पेंसिल है, पेंसिल का व्यास दे रखा है 7 मिलीमीटर, इसकी त्रिज्या हो जाएगी 7/2 मिलीमीटर। ग्रेफाइट का व्यास दे रखा है 1 मिलीमीटर और इसकी त्रिज्या हो जाएगी 1/2 मिलीमीटर। और लंबाई अपने को दे रखी है इसमें 14 सेंटीमीटर दे रखी है। 14 सेंटीमीटर को अपने मिलीमीटर में चेंज करें तो 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं, तो उसको 10 से गुणा करके 140 मिलीमीटर आ जाएगा। ये बात कर रहे हैं जो अपने पेंसिल होती है, जैसे नटराज की या HB की जो पेंसिल होती है, कि बाहर से तो ये लकड़ी की बनी होती है और इसके अंदर जो होता है इसके कोयला या ग्रेफाइट, जिससे अपने पेंसिल के अंदर जैसे अपने लिखते हैं तो वो होगा इस तरीके से, ठीक है। यानी कि बाहर से तो लकड़ी की पेंसिल बनी होगी और अंदर से इसके ग्रेफाइट का, जैसे अपने काले रंग का होता है वो लिखते हैं तो वो उसके अंदर ग्रेफाइट का बना होगा। तो लंबाई तो दोनों के लिए एक जैसी होगी। लकड़ी का जो व्यास है त्रिज्या वो ज़्यादा होगी और अंदर जो ग्रेफाइट का है वो कम होगा उसका व्यास। तो दोनों का अलग अलग आयतन अपने को बताना है। लकड़ी का आयतन या यूं कह लें कि पेंसिल का आयतन, तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वेयर एच। सूत्र लगा देंगे आयतन का, पाई का मान 22/7, आर है तो इसकी आर अपने को दे रखी है 7/2, तो 7/2 गुणा 7/2 आ जाएगा। और जो इसकी एच या लंबाई है वो 140 रख देंगे। 7 के पाड़े से ये 7 कट जाएगा, 2 के पाड़े से ये 11 दूना 22 और ये 2 के पाड़े से 70 दूना 140,
तो ये 70 तक कट जाएगा और ये 11 तक, बाकी जो बच गया 11 साते स्तंतर को 70 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 5390 मिलीमीटर क्यूब आ जाएगा। यहाँ पे आयतन ज्ञात करें तो मिलीमीटर क्यूब। इसी प्रकार से ग्रेफाइट का आपको ज्ञात करना है। पाई आर स्क्वेयर एच सूत्र लगा के पाई का मान 22/7, आर का मान 1/2 गुणा 1/2 और एच का जो मान है वो रख देना है 70। उस तरीके जैसे यहाँ पे सॉल्व किया सेम इसी तरीके से हल इसको करना है। उसके बाद 8वां है। 8वें के अंदर बोला कि बेलनाकार कटोरे का व्यास, बेलनाकार जिसके अंदर सूप भरा जाता है, यानी कि हॉस्पिटल की एक बात कर रहा है कि रोगियों को देने के लिए सूप देते हैं, काढ़ा देते हैं रोगियों को ठीक करने के लिए। तो वो जो सूप दिया जाता है वो एक बेलनाकार कटोरे में देते हैं और उस कटोरे का व्यास दे रखा है 7 सेंटीमीटर और त्रिज्या इसकी आ जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। ऊंचाई इसकी दे रखी है 4 सेंटीमीटर प्रश्न में। आयतन अपने को बताना है कि उस कटोरे के अंदर कितना सूप भरा जा सकता है, जो कि पाई आर स्क्वेयर एच सूत्र लगा देंगे। पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2 और गुणा में एच आ जाएगा 4। ये 7 से ये 7 कट जाएगा, 7 कट गया। ये 2 दूनी 4, ये 4 से ये 4 पूरा कट जाएगा तो 22 7 154 सेंटीमीटर क्यूब उस कटोरे का आयतन आ जाएगा। अब ये कह रहा है कि उस हॉस्पिटल के अंदर 250 रोगी एडमिट है, भर्ती है, तो उसको कुल कितने, यानी कि प्रतिदिन के अंदर कितना काढ़ा बनाना पड़ेगा, कितना सूप बनाना पड़ेगा। तो एक कटोरे के अंदर यानी कि एक रोगी को देने के लिए 154 सेंटीमीटर क्यूब सूप चाहिए। सूप की आवश्यकता है, काढ़े की आवश्यकता है एक रोगी को। तो 250 रोगियों को बताना, तो इसको 250 से गुणा करके यहाँ पे अपने पास इसका जो आंसर है वो आ जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। अपनी जो बेलन का आयतन वाली प्रश्नावली है वो पूरी होती है। इसको अच्छे से समझकर कॉपी में जरूर नोट कर लें। जो सूत्र हैं इसको सूत्रों को बार बार रिवाइज करें। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद, शुभ दिन।